श्याम सुंदर सिंह, आपका चैनल डियर हिंदी में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास के बारे में जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो 12वीं बोर्ड के लिए दिगंत भाग 2 से लेकर आया हूँ। तुलसीदास का जीवन परिचय। चलिए, हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने तुलसीदास के प्रति अपना काव्यांजलि अर्पित करते हुए लिखा है उनके बारे में। तुमने अपने राम सिया में रसिया सब जग देख लिया था, कितने नयन विशाल तुम्हारे, कितने गहिर गंभीर हिया था। जीवन काल कर्म गति पंथ का, अंत कहाँ है कौन बताए। नहीं अभी तक पहुँचा कोई, जहाँ नहीं थी पहुँच तुम्हारी। बारंबार प्रणाम तुम्हें है, रामचरित के अमित पुजारी। चलिए, एक तरफ हमारे तुलसीदास जी के जीवन परिचय का जो है हलावाद कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इनके जीवन परिचय के बारे में श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो दूसरे तरफ प्रोफेसर केसरी कुमार के शब्दों में जिस तरह संस्कृत साहित्य के विद्वानों में कालिदास की उपमा दी जाती है, उसी तरह से हिंदी साहित्य में तुलसीदास की उपमा कालिदास से कम नहीं है। अपनी जगह प्रकांड विद्वानों में उनका नाम आता है। प्रोफेसर केसरी कुमार के शब्दों में कालिदास की उपमा जिस तरह संस्कृत में दी जाती है, उसी तरह से यदि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यदि तुलसीदास का हम नाम लेते हैं तो अतिशयोक्ति और उपमाओं से छविभूत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जन्म के बारे में इनका लोग कहते हैं कि जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था, निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। तो ईस्वी और संवत में अंतर है। इनके गोसाई चरित में इनके जन्म के बारे में लिखा गया है। तुलसीदास के बारे में दोहा भी एक प्रस्तुत है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। ये गोसाई चरित्र में है। और निधन के बारे में जो निधन है 1623 ईस्वी, तो संवत में लिखा गया है संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। कितने कितने आगाध प्रकांड विद्वान जो होते हैं, देखा जाए जो जिस समय जन्म भी लिए थे श्रावण शुक्ला सप्तमी, उसी तरह से श्रावण शुक्ला सप्तमी में जन्म लेना और मृत्यु ही उनकी जो है श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही हुआ था। ये बड़े भाग्य से मृत्यु मिलती है। जन्म उत्तर प्रदेश की राजापुर नामक ये गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। चलिए, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश की राजापुर नामक गांव में हुआ था और मूल नाम इनका बचपन का नाम राम बोला था और माता पिता हुलसी माता का नाम था एवं आत्माराम
दुबे इनके पिता का नाम था। लोग कहते हैं, साधारण कहावत भी है कि यदि समझना है जन्म के बारे में तो पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, उनकर बेटा तुलसी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस साधारण जो है एक प्रकार का काव्य के रूप में है, तो नहीं यदि याद होता है तो साधारण ही रूप से हम याद कर सकते हैं। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, उनकर बेटा तुलसी। चलिए भोजपुरी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहे, क्षमा चाहता हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, और पत्नी इनकी रत्नावली थी, पत्नी रत्नावली थी, बहुत ही विद्वत समाज से परे थी, आगे थी। आगे हम परिचय में बताएंगे रत्नावली के बारे में। और प्रतिपालिका दासी, लोग कहते हैं कि ये अद्भुत मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इन्हें घर से निकाल दिया गया था। चुनिया नाम की एक दासी थी जिनका इनका पालन एवं पोषण की थी। चलिए आगे, दीक्षा गुरु, इनको शिक्षित करने वाले, ज्ञान देने वाले इनके गुरु का नाम था बाबा नर हरिदास। और कृतियां बहुत सी हैं। यदि कृतियां इनकी रचनाओं का वर्णन किया जाए तो तुलसीदास के समान अन्य जो आज हमारे घर घर में रामचरित मानस की जो पूजा करते हैं, तो अन्य कृतियां, बहुत सी कृतियां हैं। कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बहुत सी रचनाएं हैं। और सभी रचनाओं में सबसे बड़ा प्रमुख रचनाएं तो रामचरितमानस को लोग आज घर घर में धार्मिक पुस्तक के रूप में उनका पूजन पाठन करते हैं। वैसे थे तुलसीदास। चलिए आगे हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तुलसीदास तो अद्भुत मूल में नक्षत्र में पैदा तो हुए ही थे, इन्हें घर से निकाल दिया गया। इनका लालन पालन पोषण चुनिया दासी ने की। फिर आए काशी में। जब काशी में जब आते हैं तो बाबा नर हरिदास जैसे गुरु से इनकी भेंट होती है। उन्हीं के सानिध्य में रहकर बहुत ही बड़ा ज्ञान पाए। और ज्ञान तो पाए, इतना बड़ा ज्ञान पाए कि इनकी विद्वत्ता क्षेत्रों में दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते हैं कि इनकी विद्वत्ता के ही बल पर दीनबंधु पाठक की एक पुत्री रत्नावली थी, जो रत्नावली की शादी इनके विद्वत्ता पर उनके साथ कर दिया गया। इसके साथ बहुत दिन तक तुलसीदास जो है रत्नावली के साथ दाम्पत्य सूत्रबंधन के साथ जीवन भी बिताए। आगे चलकर किंवदंती कहावत है कि एक बार इनकी रत्नावली पत्नी अपने मायके चली गई थी। तुलसीदास कहीं से आते हैं तो इनके घर में पत्नी रत्नावली नहीं है। लोग कहते हैं कि रात अंधेरी थी, दरिया किनारा था, नाव न जाने का बेड़ा सहारा था। लगन मिलने को थी तुलसी मन में विचार किए, पकड़ मुर्दे को तुलसी दरिया को है पार के। अंधेरी रात की किलकिलाती भादों उस समय गंगा को पार करके लोग कहते हैं कि नाव, जहाँ बगल नाव से पार करना था वहाँ मृतक जो है शव के रूप में आया था। और तुलसीदास उस मृतक को लेकर आरूढ़ होकर उस रत्नावली के यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ रत्नावली का घर था वहाँ जो है पहुँचकर रस्सी के रूप में एक सर्फ लटका हुआ था। सर्फ को रस्सी समझकर यहाँ पर कवि ने कुछ भाव व्यक्त किया है कि वो मदान थे, कहाँ तक शाश्वत है, लेकिन उस सर्फ को रस्सी समझकर जो है पार करके
उस घर में जहाँ रत्नावली सोई थी वहाँ पर पहुँचे हैं। रत्नावली उसी समय रात को देखती है तो इन्हें फटकार भी करती है तुलसीदास जी को कि लाज न लागी आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। रत्नावली धिकारती है, अस्ति चरमय देवमम तामे ये थी प्रीत, और होती जो श्री राम होती न तो भभी। अब हे आर्यपुत्र, आज जो जितना आपको शर्म आनी चाहिए, मैं अभी कितने दिन हुआ मैके में आई और आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जितना स्नेह प्रेम प्यार मुझसे लगा रहे हैं उतना प्रेम प्यार कहीं यदि भगवान श्री राम उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लगाते तो क्या पूछना है। कहा जाता है कि तुलसीदास की जो प्रेरणा जगी अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा जगी, और वहीं से पुनः विरक्त होकर पुनः काशी आते हैं और बाबा नर हरिदास के सानिध्य में पलकर पुनः भगवान श्री राम के अंतर्धान में लग जाते हैं। और यहाँ पर आकर इन्होंने ज्ञान दीक्षा पाकर के बहुत सी रचनाओं को लिखी। आज रचनाएं जो है कहना क्या है, कवितावली के रूप में, दोहावली के रूप में, गीतावली के रूप में, हनुमान बाहुक जो है, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, वैसे वैसे रचनाओं का इन्होंने वर्णन किया। और तो जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में जो है सीता, राम सीता विवाह का जो वर्णन आया है, रामचरितमानस का वर्णन इन्होंने किया। बस इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, जितना ही जीवन परिचय में बताया हूँ, इसी में से बोर्ड परीक्षा में से जो है जन्म, निधन, माता पिता, जन्म स्थान, मूल नाम, इनके गुरु का नाम, रचनाएं, ऐसे ऐसे मशहूर प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में बनकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में